हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जॉब अपडेट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है। अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ये जो अपडेट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार सरकार की वैकेंसीज है। नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार बिहार सरकार का एक उपक्रम है। प्राधिकार का मुख्यालय पटना में अवस्थित है। आईडीए बिहार राज्य के आधारभूत संरचना के विकास यथा सड़कों, भवनों, स्वास्थ्य, सिंचाई, जल प्रमंडल हेतु संकल्पित है। तो इसमें आपको रोड कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी मिलेगा, इरिगेशन भी मिलेगा, इसके बाद वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है और सैलरी आपको 25,000 से 35,000 तक मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच में अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं भी एक्सपीरियंस तो आप कहीं से भी अरेंज कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 10 सीटें हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन लोगों का तो सिलेक्शन कन्फर्म है, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स चाहिए। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर अगर है तो आपको, या 6 मंथ का कोई भी कोर्स किए हैं कंप्यूटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कंपलसरी रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी 25,000 से 35,000 तक आपको दिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीटें हैं। अनरिजर्व फीमेल में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, बीसी में 1, ईबीसी में 2, एससी में 2, डब्ल्यूबीसी में, वुमेन बीसी डब्ल्यूबीसी है, एक। टोटल 10 सीटें हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए। तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है 10 IDA 25। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021। तो ये सब अलग चीज़ है। तो लिफाफे के ऊपर जो एनवेलप रहेगा उसमें आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसका जो फॉर्मेट है तो फॉर्म का वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। संविदा की अवधि 1 वर्ष की होगी, जो बाद में बढ़ाई जा सकती है। ये सिर्फ नाम का होता है 1 ईयर्स का, लेकिन वो एक्सटेंड होते रहता है, एक्सटेंशन गवर्नमेंट देते रहती है। सब कुछ मिलेगा, TA DA HRA सब कुछ आपको मिल जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से जो भी सर्टिफिकेट है वो रिजर्व कैटेगरी के उनको देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 50 इयर्स होना चाहिए और मिनिमम तो आपको पता ही है जूनियर इंजीनियर के लिए 18 साल। आवेदन के पश्चात आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। आवेदन के पश्चात शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का साक्षात्कार या लिखित परीक्षा ली जा सकती है। तो ओनली इंटरव्यू होगा, या फिर आपका इंटरव्यू रिटन दोनों होगा, या फिर सिर्फ रिटन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो मेल कैंडिडेट को सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसका जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो IDABihar.com पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं।
आवेदन पत्र में 2 फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, आयु, योग्यता, जाति, आवासीय, अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं 500 रुपये का 500 का बैंक ड्राफ्ट जो आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के नाम पर पटना में दे होगा। आपको स्पीड पोस्ट करना है, जो फॉर्मेट रहेगा उस पर, और ये जो पता है इस पे भेजना है। ये वाला एड्रेस 17/3/2024 को 5 बजे अपराह्न तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें गलत लिख दिया है, 2024 लिखा हुआ है लेकिन 2025 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 लिखा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक है, कोरिगेंडम आता है तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। देखिए लिखा हुआ है ना, उक्त पद के लिए दिनांक को अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2025 लिखा हुआ है, वहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। 2025 होगा, यहाँ पर कोरिगेंडम आ जाएगा। अगर ये मिस्टेक है तो कोरिगेंडम आ जाएगा। कोरिगेंडम मतलब शुद्धि पत्र होता है, इसको मॉडिफाई करके दिया जाएगा। सभी कैटेगरी के लिए 500 दिया जाएगा। अदर स्टेट भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के कैटेगरी के लिए और महिला कैटेगरी के लिए जो भी है उन लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगा। आपको जितना भी चीज़ें हैं सबको, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे तो फ़ोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे और एक सेल्फ अटेस्टेड करके अपने पास रख लेंगे। जैसे पहले हम लोग BPSC AE में करते थे, BPSC की जो वैकेंसी आती थी, लेकिन अब सेंड नहीं करना होता है। तो इसी तरीके से आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है आपको ओरिजिनल कॉपी। सेल्फ मतलब एक फ़ोटो कॉपी करना, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना, फिर उसका सेल्फ अटेस्टेड जो पेन से किए रहेंगे उसको आपको भेज देना है। लेकिन उस सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रख लेना है। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंपलसरी है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है उससे कई गुना बेटर है। इसमें आपको सैलरी के अलावा अच्छी खासी HR है, TAD है, सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो अपडेट्स अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं इसका फॉर्मेट।